मेरा विषय है समर्पण। समर्पण शब्द का अर्थ है शरणागति, अर्थात परम सद्गुरु ईश्वर की दिव्य आज्ञा का बिना किसी संदेह के 100% पालन करना। जब एक शिष्य ईश्वर के साथ एक शिक्षक और शिष्य का रिश्ता रखता है, तो अपने गुरु के निर्देशों या मार्गदर्शन का पालन करता है। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में श्री कृष्ण का अनुसरण किया था। अर्जुन 75 वर्षों तक श्री कृष्ण के जीजा और मित्र के रूप में रहे, लेकिन जैसे ही वे उनके शिष्य बने, उन्होंने पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें ये एहसास कराया कि कौरवों से युद्ध अर्जुन नहीं, बल्कि अर्जुन के माध्यम से स्वयं श्री कृष्ण ही युद्ध में भाग ले रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? धर्मराज, जो सदा धर्म का पालन करने वाले सदाचारी व्यक्ति थे, उन्हें भी चुना जा सकता था। लेकिन कृष्ण ने देखा कि धर्मराज में दूरदर्शिता नहीं है, जबकि अर्जुन में दूरदर्शिता है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को लग रहा था कि खून खराबा होगा और उसके सभी चचेरे भाई मारे जाएंगे। उसका हृदय पवित्र और दयालु था, इसलिए वे एक कदम भी नहीं उठा सके। अंततः कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया और कहा, अर्जुन, तुम अपने आप को समय के तत्व के अधीन कर रहे हो। तुम स्वयं को इसके प्रवाह में फंसा रहे हो और तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो। अपने आप को मेरे और सभी के प्रति समर्पण कर दो। तुम्हारा दुख शीघ्र ही दूर हो जाएगा। कृष्ण को अर्जुन से बहुत स्नेह था, लेकिन उन्हें गीता सिखाने का कारण ये नहीं था। कृष्ण ने सभी परिणामों, सभी निहितार्थों को देखा और केवल अर्जुन को ही उनसे गीता प्राप्त करने के योग्य पाया। अर्जुन को पहले से ही पता था कि युद्ध के बाद क्या होने वाला है, इसलिए उसने घोषणा कर दी कि वह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि परिणाम बहुत बुरे होंगे। कार्रवाई करने से पहले और बाद में खेद महसूस करने की भावना शुद्ध हृदय में ही पाई जाती है। इस प्रकार अर्जुन ने पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया, जिसका अर्थ है, यदि हम वास्तव में दूसरों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान के हस्तांतरण को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने से पहले हमें उस व्यक्ति को शिष्य के रूप में गुरु से जोड़ना होगा। इस प्रकार समर्पण का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता और अधीनता। बिना प्रश्न किए ईश्वरीय आदेश का पालन करें। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है। भगवान जो भी कुछ करता है, वे हमारे भले के लिए ही करता है। लक्ष्मण के मामले में समर्पण का उदाहरण ऐसा ही है। जब लक्ष्मण और राम चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे, तो राम ने लक्ष्मण को एक कुटिया बनाने का निर्देश दिया। जब लक्ष्मण ने राम से स्थान दिखाने के लिए कहा, तो राम ने उत्तर दिया, जहां आप चाहें इसे बना सकते हैं। ये सुनकर लक्ष्मण दुख की स्थिति में आ गए और राम से कहा कि उन्होंने क्या पाप किया है। उन्होंने राम से कहा, मैंने आपकी दिव्य इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है। मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है। जब माता सीता ने ये सुना, तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि वह क्यों उत्तेजित है। राम ने उन्हें डांटा नहीं, उन पर क्रोधित नहीं हुए। लक्ष्मण ने सीता माता को उत्तर दिया कि मेरे पास अपना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित हूँ। उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, एक भक्त के लिए समर्पण के मार्ग से अधिक सुरक्षित और श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को सर्वशक्तिमान की इच्छा पर छोड़ देना। ये चेतना न रहना कि कुछ भी मेरा है। यदि कोई ये दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लेता है कि सब ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तो वह ईश्वर के हाथों का एक साधन बन जाता है। यह ईश्वर प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है। श्री रमन महर्षि, ईश्वर प्राप्त संत, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से कहते हैं, समर्पण आत्म नियंत्रण के समान है। जब किसी को एहसास होता है कि कोई उच्च शक्ति हमें नियंत्रित कर रही है, तो हमारा अहंकार
स्वतः ही कम हो जाता है और हम अपना जीवन भगवान के मार्गदर्शन में समर्पित करने को संकल्प लेते हैं। बुद्धि, मन और हमारी सभी इंद्रियां उनके सीधे आदेश के अधीन में आ जाती हैं और हम उनके हाथों की कठपुतली की तरह हैं। ईश्वरी इच्छा के प्रति समर्पण हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमें ताकत देता है, क्योंकि उनकी कृपा और ईश्वरी इच्छा से जरूरत के समय ईश्वरीय ऊर्जा स्वतः ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब प्रश्न उठता है कि हम समर्पण कैसे करें? इसका बहुत ही सरल उत्तर है, प्रेम के माध्यम से हम स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं। इसी क्षण हम स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने कर्मों से कोई लगाव ना रखें। जब हम हर कार्य भगवान को अर्पित करने लगेंगे, तो हमें रोकने वाला कौन है? सर्वव्यापी दिव्य ज्ञान और दिव्य ऊर्जा हमारे कार्यों को स्वीकार करेगी और उनके परिणामों को अपने ऊपर लेगी। यदि हमें क्रोध, ईर्ष्या होती है, अप्रसन्नता जैसे किसी भी प्रकार के आवेग उत्पन्न होते हैं, तो हमें तुरंत अपना मन ईश्वर की ओर लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, उन्हें ले लो, वे मेरे नहीं हैं और मेरे लिए अप्रिय हैं। हे ईश्वर, उन्हें तुरंत, और भगवान उन्हें तुरंत ले लेंगे। इस प्रकार जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारी भक्ति और दिव्य प्रेम कई गुना हो गया है और हम एक सेकंड के लिए भी पूर्ण ब्रह्मा से अलग नहीं हैं। हम उसका अभिन्न अंग बन जाते हैं, आत्मा के आनंद का अनुभव करते हैं, जीव परमात्मा में विलीन होने लगता है और दोनों के बीच कोई अलगाव नहीं रहता। जीव और परमात्मा के बीच प्रेम का बंधन अनंत है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है और प्रेम की शक्ति अंततः उस स्रोत की ओर बढ़ती है जहां से सभी जीव अस्तित्व में आते हैं। हम हमारी सभी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का स्रोत दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही है। धन्यवाद।